हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना ऑप्टिक्स चल रहा था। ऑप्टिक्स में पिछली क्लास में चल रहा था फ्रंट ओपर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। फ्रंट ओपर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। इसमें से अपन ने जो पॉलीगॉन मेथड था, पॉलीगॉन मेथड से पॉइंट पी पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल लिया था, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल ली थी। पाथ डिफरेंस आया था अपने पास ए साइन थीटा, जहाँ ए है आपकी, जहाँ ए जो स्लिट थी उस स्लिट का चौड़ाई, उस स्लिट की विड्थ, कलांतर निकाल लिया था। कलांतर होता है 2 पाई लैम्डा अपॉन पथांतर। वहाँ से ये मान आ गया था अपने पास ए साइन थीटा है, यहाँ पर ए साइन थीटा। ये आ गया था अपना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर नोट साइन एल्फा अपॉन एल्फा, जहाँ आर नोट क्या था, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था। एन ए इंटेंसिटी आ गई थी आई नोट साइन एल्फा अपॉन एल्फा का होल स्क्वायर, जहाँ पर आई नोट क्या है, एन स्क्वायर ए स्क्वायर मैक्सिमम इंटेंसिटी, और जो एल्फा है अपना डेल बाई 2। तो यहाँ पर देखो जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी साइन एल्फा अपॉन एल्फा स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है या समानुपाती है। तो लिखो पॉइंट पी पर परिणामी तीव्रता आई साइन एल्फा अपॉन एल्फा के समानुपाती होती है, साइन एल्फा अपॉन एल्फा स्क्वायर के समानुपाती होती है, इसके समानुपाती होती है। एक तो ये हो गया। दूसरा एल्फा का मान जो आपका, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड लिखो एल्फा है आपका डेल अपॉन 2, डेल का मान, तो ये क्या हो जाएगा, एल्फा हो जाएगा आपका पाई अपॉन, मान रखेंगे तो 2 पाई 1/2, ये वाला है ही लेमड़ा ए साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका एल्फा इज इक्वल टू पाई अपॉन लेमड़ा ए साइन थीटा। यहाँ तो हो गया, लिखो इसको। तो पॉइंट पी पर परिणामी तीव्रता कलांतर पर डिपेंड कर रही है। देखो परिणामी तीव्रता एल्फा पे डिपेंड कर रही है। एल्फा क्या होता है, डेल अपॉन 2, तो कलांतर पर निर्भर करती है। पॉइंट पी पर परिणामी तीव्रता कलांतर पर निर्भर करती है, कलांतर पर निर्भर करती है, कलांतर पर निर्भर करती है। और जो कलांतर है डेल, वो कलांतर किस पे डिपेंड कर रहा है, कलांतर थीटा पे डिपेंड करता है, तथा कलांतर थीटा पर निर्भर करता है, तथा कलांतर थीटा पर निर्भर करता है। तो थीटा के अलग अलग मानों के लिए जो थीटा पे डिपेंड करता है, तो थीटा का मान कम ज़्यादा करेंगे तो अलग अलग मानों के लिए पॉइंट पी पर अलग अलग तीव्रताएं आएंगी। तो थीटा के अलग मानों के लिए स्क्रीन के पॉइंट पी पर स्क्रीन के पॉइंट पी पर तीव्रताएं अलग अलग, यानी कभी ज़्यादा कभी कम, तो पॉइंट पी पर उच्चिष्ट व निम्निष्ट प्राप्त होंगे, उच्चिष्ट व निम्निष्ट प्राप्त होंगे।
थीटा के अलग अलग मानों के लिए स्क्रीन के पॉइंट P पर उच्चिष्ट व निम्निष्ट प्राप्त होंगे। ये लिखो। इसके बाद चलते हैं मुख्य उच्चिष्ट या केंद्रीय उच्चिष्ट। केंद्रीय उच्चिष्ट पॉइंट P पर परिणामी तीव्रता I है, ये 1 नहीं है, I डेश कोमा है। परिणामी तीव्रता I साइन एल्फा अपॉन एल्फा होल स्क्वायर के समानुपाती होता है। पॉइंट P पर जो परिणामी तीव्रता होती है वो कलांतर पे डिपेंड करती है, कलांतर थीटा पे डिपेंड करता है। तो थीटा के अलग अलग मानों के लिए पॉइंट P पर उच्चिष्ट मैक्सिमा व मिनिमा प्राप्त होगा। अब लिखो मुख्य उच्चिष्ट, हेडिंग डालो मुख्य उच्चिष्ट। मुख्य उच्चिष्ट मुख्य उच्चिष्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा। प्रिंसिपल मैक्सिमा यानी I का मान I0 आना चाहिए। I का मान I0। यहाँ पर एल्फा का मान भी लिख लेते हैं। एल्फा का मान यहीं से कर लेते हैं। यह आ जाएगा आपका पाई अपॉन A साइन थीटा, ये हो जाएगा। तो इसके लिए होगा आपका थीटा जीरो तो साइन का मान 0, थीटा 0 तो डेल 0। थीटा का मान 0 होगा तो डेल का मान 0 होगा, और डेल का मान 0 होगा तो एल्फा का मान 0 होगा। एल्फा का मान 0 होगा तो साइन एल्फा अपॉन एल्फा इसका मान 1 होगा। अतः साइन लिमिट एल्फा टेंस टू 0 साइन एल्फा अपॉन एल्फा इज इक्वल टू 1, ये 1 हो जाएगा। तो तीव्रता कितनी आ जाएगी? तीव्रता I इज इक्वल टू I0। तीव्रता आ गई I इज इक्वल टू I0। तीव्रता मैक्सिमम इंटेंसिटी, अधिकतम तीव्रता, मैक्सिमम इंटेंसिटी, अधिकतम तीव्रता आ गई। अधिकतम तीव्रता की कंडीशन थीटा का मान 0 हो, थीटा का मान 0 तो डेल का मान 0, थीटा का मान 0 होगा तो साइन का मान 0, ये सारा 0 हो जाएगा। तो डेल का मान 0, डेल का मान 0 तो एल्फा का मान 0, एल्फा का मान 0 तो साइन एल्फा अपॉन एल्फा इज इक्वल टू 1। अतः थीटा इज इक्वल टू 0 पर प्राप्त उच्चिष्ट मुख्य उच्चिष्ट कहलाता है। मुख्य उच्चिष्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा कहलाता है। मुख्य उच्चिष्ट कहलाता है। ये तो हो गया आपका केंद्रीय उच्चिष्ट। दूसरा आता है उच्चिष्ट होगा तो मुख्य निम्निष्ट। दूसरा लिखो, ये पहला है मुख्य निम्निष्ट। मुख्य निम्निष्ट प्रिंसिपल मिनिमा।
प्रिंसिपल मिनिमा, प्रिंसिपल मिनिमा लिखो यहाँ तक। ये कब होगा? जब साइन एल्फा का मान, साइन एल्फा अपॉन एल्फा का मान 0 हो। जब साइन एल्फा अपॉन एल्फा का मान 0 हो तथा एल्फा डज नॉट इक्वल टू 0। एल्फा का मान 0 नहीं होना चाहिए। एल्फा का मान 0 किस कंडीशन में होता है? मुख्य उच्चिष्ट की अवस्था में। एल्फा का मान मुख्य उच्चिष्ट के लिए 0 होता है, तो यहाँ एल्फा का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ साइन एल्फा अपॉन एल्फा का मान 0 होना चाहिए। अतः तीव्रता, अतः तीव्रता I इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू 0, यानी मिनिमम इंटेंसिटी या 0 इंटेंसिटी, मिनिमम या 0 इंटेंसिटी, 0 इंटेंसिटी, 0 इंटेंसिटी। इसमें लिखूं साइन एल्फा अपॉन एल्फा, इसका मान 0, साइन एल्फा अपॉन एल्फा इसका मान 0। ये मान किसका होता है? 0 कब आता है? साइन प्लस माइनस एम पाई, साइन प्लस माइनस एम पाई, जहाँ पाई का मान क्या हो? एम का मान 1 2 3 होता है। तो यहाँ से ये तो 0 हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा एल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई, प्लस माइनस एम पाई। ये तो हो गया 0, इधर जाएगा तो एल्फा का मान प्लस माइनस एम पाई। अब एल्फा का मान, एल्फा का मान क्या है? एल्फा का मान देखो वहां पर पाई अपॉन लेमड़ा ए साइन थीटा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, साइन थीटा क्या हो गया? साइन थीटा साइन थीटा आ गया अपने पास, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा आ गया, ए साइन थीटा अपॉन लेमड़ा, ये आ गया प्लस माइनस एम। इसको भी इधर ही ले जाऊं, वेयर एम इज इक्वल टू 1 2 3 4, एम का मान 1 2 3 4 होता जाएगा। चलिए लिखो यहाँ तक। लिखो ए साइन थीटा, मान पुट करेंगे तो ये कितना आएगा? इज इक्वल टू 1 रखा तो लेमड़ा, 2 लेमड़ा, 3 लेमड़ा, 4 लेमड़ा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ये कंडीशन, एम का मान 0 नहीं है, ये याद रखना, 1 2 3 4 है। अतः रेखा छिद्र से
विवर्तित तरंगिकाओं के मध्य लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3, लैम्बडा डैश 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 एन लैम्बडा का पथांतर होने पर तीव्रता शून्य प्राप्त होती है। अतः रेखा छिद्र से विवर्तित तरंगिकाओं के मध्य पथांतर लैम्बडा 2, लैम्बडा 3, लैम्बडा होने पर पॉइंट P पर निम्नलिखित प्राप्त होगा। पॉइंट P पर निम्नलिखित प्राप्त होगा या पॉइंट P पर परिणामी तीव्रता शून्य प्राप्त होगी। परिणामी तीव्रता शून्य प्राप्त होती है, परिणामी तीव्रता शून्य प्राप्त होती है। होने पर पॉइंट P पर परिणामी तीव्रता शून्य प्राप्त होती है। अतः हमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय निम्नलिखित प्राप्त होंगे। निम्नलिखित प्राप्त होंगे। 1 रखा m का मान, तो प्रथम निम्नलिखित 2 रखा, द्वितीय निम्नलिखित 3 रखा, तीसरा निम्नलिखित। अतः रेखा छिद्र से विवर्तित तरंगिकाओं के मध्य पथांतर लैम्बडा 2, लैम्बडा 3, लैम्बडा होता है। तो पॉइंट P पर परिणामी तीव्रता शून्य प्राप्त होगी। इस कारण प्रथम, द्वितीय, तृतीय निम्नलिखित प्राप्त होंगे। ये आ गया आपके मुख्य निम्नलिखित। यहाँ तक करो। इसके बाद करते हैं द्वितीयक उच्छिष्ट। लिखो। इनको भी मैं, चलो रहने दो इनको। तो लिखो मुख्य उच्छिष्ट, सॉरी द्वितीयक उच्छिष्ट। तीसरा है द्वितीयक उच्छिष्ट, सेकेंडरी मैक्सिमा। अब जो तीव्रता होती है, तीव्रता क्या होती है? I इज इक्वल टू आई नोट साइन एल्फा अपॉन एल्फा का होल स्क्वायर। तीव्रता I होती है आई नोट साइन एल्फा अपॉन एल्फा स्क्वायर। जो तीव्रता है वो तीव्रता एल्फा का फलन है, अर्थात तीव्रता एल्फा का फलन होती है। तीव्रता एल्फा का फलन होती है। तीव्रता एल्फा का फलन होती है। अतः द्वितीयक उच्छिष्टों के लिए क्या हो जाएगा? द्वितीयक उच्छिष्ट यानी अधिकतम मान के लिए जो इंटेंसिटी है वो फलन है एल्फा का, तो उसका इंटेंसिटी का एल्फा के सापेक्ष अवकलन 0 होना चाहिए, तभी मैक्सिमा प्राप्त होगा। द्वितीयक उच्छिष्ट के लिए प्रतिबंध लिख लो, या द्वितीयक उच्छिष्ट के लिए क्या होना चाहिए? di अपॉन
डी एल्फा, द्वितीय उच्चिष्ट के लिए प्रतिबंध कर लो इसको, प्रतिबंध, इसका मान 0 होना चाहिए। डी आई मैक्सिमा कब प्राप्त होता है? जब अवकलन का मान 0 प्राप्त हो। ये पढ़ चुके आप मैथ में, यहां करो। डी आई नोट तो कांस्टेंट ले लो बाहर, डी अपॉन डी एल्फा, इसको कर लूँ साइन स्क्वायर एल्फा और एल्फा स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, आई नोट ये हो जाएगा आपका -2 अपॉन एल्फा क्यूब साइन 2 एल्फा। साइन 2 एल्फा को कांस्टेंट रखा, साइन 2 एल्फा को कांस्टेंट रखा, सॉरी साइन स्क्वायर एल्फा को कांस्टेंट रखा और 1 अपॉन एल्फा स्क्वायर का कर दिया, ये हो गया। दूसरा करो, 1 अपॉन एल्फा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर एल्फा का करो, इसका अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन एल्फा, ये तो 2 का हो गया साइन स्क्वायर एल्फा, साइन एल्फा का कोस एल्फा ये आ गया, और इसका मान 0, इसका मान 0, तो आई तो उधर जाके 0 हो जाएगी। 2 साइन कॉमन ले लो, 2 साइन एल्फा क्यूब कॉमन ले लेते हैं, 2 साइन एल्फा क्यूब कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बचा माइनस साइन एल्फा, इधर बचा एल्फा कोस एल्फा कोस एल्फा, ये आ गया। यहाँ से 0 तो ये उधर जाके 0 हो जाएगा, ये बचेगा अपने पास माइनस साइन एल्फा प्लस एल्फा कोस एल्फा इज इक्वल टू 0। यहाँ से साइन एल्फा कोस एल्फा, साइन एल्फा कोस एल्फा, तो एल्फा का मान कितना आ गया? एल्फा का मान आ गया साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा, यानी एल्फा का मान आ गया 10 एल्फा, एल्फा का मान 10 एल्फा, ये आ गया, एल्फा आ गया 10 एल्फा, एल्फा का मान 10 एल्फा आ गया। ये दिक्कत करेगा, अब यहाँ तक उतारो। लिखो यहाँ तक, इसके बाद में करते हैं डायग्राम बनाते हैं। यहाँ से करते हैं अपन, आगे करते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है एल्फा, ये आ गया अपने पास एल्फा 10 एल्फा, एल्फा 10 एल्फा। अब इस समीकरण को ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय विधि से सोल्व करेंगे। तो ग्राफीय विधि से सोल्व करने के लिए इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। ग्राफीय विधि से सोल्व करने के लिए इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। तो लिखो इस समीकरण को
इस समीकरण को ग्राफिकल मेथड से हल करने के लिए दो भागों में विभाजित कर लिया जाता है। दो भागों में विभाजित कर लिया जाता है। विभाजित कर लिया जाता है। कर लिया जाता है। एक भाग है आपका y इज इक्वल टू एल्फा, दूसरा है y इज इक्वल टू टेन एल्फा। दो भाग y इज इक्वल टू एल्फा और y इज इक्वल टू टेन एल्फा। अब ये ग्राफ बनाओ एल्फा और टेन एल्फा का, सॉरी एल्फा और टेन एल्फा का। ग्राफ बनाते हैं, इधर बनाते हैं। पहले तो टेन एल्फा का ग्राफ बनाओ। ये टेन एल्फा का ग्राफ के लिए ये पाई, ये जीरो। ये टेन एल्फा का ग्राफ आ गया। ऐसे ही और देखते हैं, ये और देख लेते हैं एक। तो यहाँ से ये आ गया, ये टेन एल्फा का ग्राफ आ गया। 0 पाई बाई 2, ये पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 2 पाई के बाद 5 पाई बाई 2, ये 3 पाई। ये तो आ गया आपका y इज इक्वल टू टेन एल्फा का ग्राफ। ये ग्राफ बनाओ। ये ग्राफ बनाओ, फिर अपन बनाते हैं y इज इक्वल टू एल्फा। y इज इक्वल टू एल्फा का ग्राफ, जो एक सरल रेखा होगा, जो सरल रेखा होगा। ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है y इज इक्वल टू टेन एल्फा का। अब दूसरा ग्राफ बनाते हैं y इज इक्वल टू एक्स का। तो ये कैसा होता है? सरल रेखा होती है। तो ये अपने पास सरल रेखा आ गई, ये सरल रेखा आ गई। अब ये जो टेन एल्फा का ग्राफ है, उस ग्राफ को कहाँ काट रही है? इस बिंदु पे काट रही है, इस बिंदु पे काट रही है। आगे जाएंगे तो और बिंदुओं पे काटेगी, इनको बिंदुओं पे काटेगी। अब देखो कौन से बिंदु पे काट रही है? लगभग 3 पाई बाई 2। तो इसको लगभग की जगह 3 पाई बाई 2 ही मानते हैं। देखो यहाँ काट रही है, तो ये लगभग 3 पाई बाई 2 के बराबर है। दूसरा, यहाँ पर जो 5 पाई अपॉन 2 के बराबर है, ऐसे 7 पाई अपॉन 2, 9 पाई अपॉन 2,
इन बिंदुओं पे काटेगी। यहाँ तक लिखो। ग्राफ बनाओ। अब लिखो दोनों समीकरणों के कटान बिंदु, यानी y इज इक्वल टू टेन एल्फा और y इज इक्वल टू एल्फा, दोनों समीकरणों के कटान बिंदु जो आपका x टेन एल्फा था उसके सॉल्यूशनों को दर्शाते हैं। तो यही लिखना है, दोनों समीकरणों के कटान बिंदु, दोनों समीकरण। यस, y इज इक्वल टू एल्फा व y इज इक्वल टू टेन एल्फा, दोनों वक्रों के कटान बिंदु एल्फा टेन एल्फा के सॉल्यूशन को बताते हैं कि हल को दर्शाते हैं, हल को बताते हैं। यानी जो अपना एल्फा टेन एल्फा थे उनके सॉल्यूशन को बताएंगे ये कटान बिंदु 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2। अतः द्वितीयक उच्छिष्ट के लिए द्वितीयक उच्छिष्ट के लिए एल्फा के मान क्या क्या आ जाएंगे? एल्फा के मान आ जाएंगे अपने 3π/2, 5π/2 और 7π/2 ये आ जाएंगे। अतः द्वितीयक उच्छिष्ट के लिए ये आ जाएंगे। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इनको लिख सकते हैं 2m+1 π/2 या इसको यहीं कर देते हैं। एल्फा को लिख सकते हैं 2m+1 π/2, जहाँ वेयर m इज इक्वल टू 1 2 3 ये आ गया, जहाँ एल्फा का मान ये आ गया। अब तीव्रता क्या हो जाएगी? अब तीव्रता का फॉर्मूला क्या था? I0 sin स्क्वायर एल्फा अपॉन एल्फा स्क्वायर। तो एल्फा का मान आ गया, तो अतः तीव्रता क्या हो जाएगी? I0 sin स्क्वायर
2m+1 π/2, या तो ये कर लो या फिर होल ब्रैकेट लगा देते हैं और यहाँ पर 2m+1 π/2 ये आ गया। अतः तीव्रता ये आ गई। इसको सोल्व किया तो ये आ गया अपने पास I = 4I0 2m+1² π², 2m+1 π²। तीव्रता आ गई, ये तीव्रता ये आ गई। अब जो प्रथम द्वितीयक उच्छिष्ट है उसकी तीव्रता के लिए m का मान 1 रख दो। द्वितीयक उच्छिष्ट उसके लिए 2 रख दो। तृतीय द्वितीय उच्छिष्ट उसके लिए 3 रख दो। I का मान आ गया। इसके बाद लिखो द्वितीयक उच्छिष्ट पढ़ रहे हैं तो लिखो m = 1 हो तो m = 1 हो तो I का मान कितना आएगा? हो तो I का मान आ जाएगा ऊपर तो 4I0 अपॉन यहाँ देखो 1 हो तो 1 3 की पावर 9 9π², 9π²। इसको लिखते हैं अपन I0/22, I0/22। ये आ गई प्रथम द्वितीयक उच्छिष्ट की तीव्रता। ये है प्रथम द्वितीयक उच्छिष्ट की तीव्रता, द्वितीयक उच्छिष्ट की तीव्रता। m = 2 हो तो I का मान आ जाएगा 4I0 25π² I0 61। यह है द्वितीयक उच्छिष्ट की तीव्रता। द्वितीयक उच्छिष्ट की तीव्रता, उच्छिष्ट की तीव्रता। m का मान 3 हो तो m का मान 3 हो तो निकालो, देखें m का मान 3 हो तो m का मान 3 हो तो यह आ जाएगा I = 4I0 मान रखो 7² 49π² = I0/1/1। यह है तृतीय द्वितीयक उच्छिष्ट की तीव्रता। तृतीय द्वितीयक उच्छिष्ट की तीव्रता, उच्छिष्ट की तीव्रता। ये आगे चलते जाएंगे तो जितने भी उच्छिष्ट हैं उनकी तीव्रता यहाँ तक लिखो, फिर अपन ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाते हैं।
ये वाला, ये तो है मुख्य उच्छिष्ट, मुख्य उच्छिष्ट। ये है प्रथम द्वितीयक उच्छिष्ट, प्रथम द्वितीयक उच्छिष्ट। ये है द्वितीयक उच्छिष्ट। ये है आपका तृतीय द्वितीयक उच्छिष्ट, तृतीय द्वितीयक उच्छिष्ट। इसकी तीव्रता आई नोट, I इज इक्वल टू आई नोट। इसकी है अपनी आई नोट अपॉन 22। इसकी है आई नोट अपॉन 61। इसकी है I इज इक्वल टू आई नोट अपॉन 1:1। ये हो गया। ये है आपका 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। ये कितना है, कितने पे बनती है? ये है आपका 3 पाई बाई 2। ये है आपका 5 पाई बाई 2। ये है आपका 7 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, इन्हीं पे ही तो बनता है आपका द्वितीयक उच्छिष्ट। ऐसे ही ये हैं आपके, ये भी आपके वही हैं। ये प्रथम में नाम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये भी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये ग्राफ है आपका इंटेंसिटी और एल्फा के बीच में। ये बना लो, इंटेंसिटी और एल्फा के बीच में ग्राफ। ये सिंगल स्लिट आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। कल देखते हैं डबल स्लिट, फ्रंट ओपर डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट।